बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। सोने जैसे महल, खुशहाल प्रजा, हर तरफ वैभव। उस राज्य के राजा और रानी के पास सब कुछ था, बस एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, राजवैद्य आए, बड़े बड़े यज्ञ हुए, दूर दूर से साधु बुलाए गए, लेकिन महल सूना ही रहा। रानी हर रात अकेले रोती थी। एक दिन महल की बूढ़ी दासी ने कहा, महारानी, जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं वहां सच्चे मन से मांगा जाए तो खाली हाथ कोई नहीं लौटता। उस रात रानी साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप महल से निकली। घना जंगल, काली रात, तेज हवा, दूर कहीं उल्लू की आवाज। रानी कांपते कदमों से पुराने मंदिर पहुंची। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन शिवलिंग से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। रानी फूट फूट कर रो पड़ी, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, बस एक संतान दे दो। उसने लगातार 41 दिन तक पूजा की। 41वीं रात अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और सामने भगवान शिवा प्रकट हुए। रानी डर से कांपने लगी। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी भगवान का स्वर गंभीर हो गया। ध्यान रहे, जब तक बालक 5 वर्ष का न हो जाए, राजा या तुम, कोई भी इस वरदान का घमंड नहीं करेगा। न उत्सव, न दिखावा, न घोषणा। यदि नियम टूटा तो वरदान उसी क्षण लौट जाएगा। रानी ने हाथ जोड़ दिए। कुछ महीनों बाद महल में सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुश हो उठा, लेकिन रानी ने सबको कहा, ये ईश्वर की कृपा है, शांति रखो। राजा भी पहले शांत रहा। समय बीतने लगा, राजकुमार बड़ा होने लगा। उसकी मुस्कान से महल जगमगाता था। 4 साल बीत गए। एक दिन पड़ोसी राज्यों के राजा मिलने आए। उन्होंने ताना मारा, सुना है तुम्हें संतान ईश्वर ने दी, लगता है तुम्हारा भाग्य जाग गया। राजा को क्रोध आ गया। उसने दरबार में हंसते हुए कहा, भाग्य नहीं, मेरा तेज है, देवता भी मेरे सामने झुकते हैं। इतना सुनता था कि आसमान में काले बादल छा गए। महल की सारी रोशनी बुझ गई। तेज हवा चलने लगी। रानी भागती हुई राजकुमार के कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां पालना खाली था। पूरा महल चीखों से गूंज उठा। सैनिकों ने हर जगह खोजा, जंगल, नदी, पहाड़, हर कोना, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। रात को राजा रोते हुए उसी मंदिर पहुंचा। वहां घंटी अपने आप बजी। आकाशवाणी हुई, जहां घमंड जन्म लेता है, वहां वरदान ठहरता नहीं। राजा जमीन पर गिर पड़ा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। कहते हैं, राजा ने जीवन भर सेवा और प्रायश्चित किया और हर वर्ष उस मंदिर में जाकर यही कहता, वरदान पाना कठिन नहीं, उसे संभालना कठिन है।